नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज शाम की मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले थाली से रोटी छीनी और अब सब्जियों की थी बारी। गौरव वल्लभ का केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होगी सुनवाई, नोटिफिकेशन रद्द करने की है मांग। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मैं एकनाथ शिंदे को धूल चटा दूंगा, सीएम शिंदे पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार की जनता को किया निराश, कांग्रेस का बयान। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले हफ्ते हो सकती है सुनवाई। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पहले थाली से रोटी छीनी और अब सब्जियों की थी बारी। गौरव वल्लभ का केंद्र सरकार पर बड़ा निशाना। जी हाँ दोस्तों, महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से सब्जियों के भाव तेजी से बढ़े हैं। गौरव वल्लभ ने ट्वीट करके लिखा कि पहले थाली से रोटी छीन ली, अब सब्जियों की बारी थी। आटे पर 5% जीएसटी लगाने के बाद जून 2022 में सब्जियों के भाव जून 2021 की तुलना में 17.37% बढ़ा दिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होगी सुनवाई, नोटिफिकेशन रद्द करने की उठाई मांग। जी दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। अदालत ने इन अर्जियों पर 15 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच इन पर सुनवाई करेगी। इस भर्ती योजना के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से कुछ में इसके नोटिफिकेशन को ही रद्द करने की मांग की गई है। वहीं एक अर्जी में इस स्कीम को लागू करने से पहले एक पैनल का गठन कर उसकी राय लेने की भी मांग की गई है। पिछले महीने इस स्कीम का देश के अलग अलग हिस्सों में तीखा विरोध देखने को मिला था और खासतौर पर यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। और 5 जुलाई को भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं एकनाथ शिंदे को धूल चटा दूंगा, सीएम शिंदे पर जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, सीएम की कुर्सी गंवा चुके शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के तेवर अभी भी तल्ख हैं। उन्होंने सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे पर फिर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो एकनाथ शिंदे के इरादों को सफल नहीं होने देंगे तथा उन्हें धूल चटा देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने शिवसेना एमएलए राजन साल्वी के लिए एक चिट्ठी जारी की थी और इस चिट्ठी में उन्होंने साल्वी को शिवसेना के प्रति वफादार रहने के लिए धन्यवाद दिया है। और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं आप जैसे वफादार के समर्थन से वादा करता हूं कि एकनाथ शिंदे एवं उनके समर्थन करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। शिवसेना प्रमुख ने 6 जुलाई को एमएलए राजन साल्वी को ये चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मुश्किल वक्त में वफादार रहने के लिए साल्वी की पीठ थपथपाई। उद्धव ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे के चलते खामियाजा उठाया है, उनकी बनाई नाजायज सरकार से भीख नहीं मांगी तथा न ही अयोग्यता की आशंका व्यक्त की। आप जैसे वफादार शिव सैनिकों के समर्थन से एकनाथ शिंदे एवं उनके समर्थकों की मंशा को नाकाम कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार की जनता को किया निराश, कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, बिहार कांग्रेस ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा नहीं करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना की है। एआईसीसी के सदस्य और पूर्व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों जगह एनडीए की सरकार है, बावजूद राज्य सरकार के बार बार अनुशंसा के प्रधानमंत्री को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। और आपको बता दें कि उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर बिहार वासियों को निराश कर दिया। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष का कहना था कि विशेष राज्य की मांग अनावश्यक नहीं की जा रही। बिहार कई वर्षों से पिछड़ा राज्य है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में भी आ चुका है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से देश को भी फायदा होगा। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90 और 10% के अनुपात में होगी। अभी ये 60 और 40 है तो कहीं 50-50 है। इससे राज्य का जो पैसा बचेगा वो विकास के और कामों में लगेगा। कुल मिलाकर जो स्थिति है उससे बहुत तेजी से राज्य आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह हो सकती है सुनवाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है और इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया गया और कहा गया कि मार्च में कर्नाटक
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। अभी तक केस लिस्ट नहीं हो पाई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने बुधवार को एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मामला उठाया और कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को आदेश पारित किया था और उस फैसले को चुनौती दी गई है, लेकिन अभी मामला सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हो पाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 बेंच काम नहीं कर पा रही है और मामलों को दोबारा आवंटित किया जा रहा है, ऐसे में वक्त लग रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात में बाढ़ बारिश से अब तक 83 लोगों की गई जान। एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात। वलसाड समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, देश में मानसून की एंट्री के बाद से ही विभिन्न राज्यों के लिए बारिश आफत लेकर आई है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य हैं जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जबकि पौष इलाकों में भी बारिश का पानी भर गया है। गुजरात में भारी बारिश से मची तबाही के बीच अब तक 83 लोगों की जान चली गई है और उधर तेलंगाना में कई स्थानों पर निचले इलाकों में पानी भर गया है और गांव के बीच सड़क संपर्क क्षतिग्रस्त हो गया है। आईएमडी ने कहा कि आदिलाबाद और कुमराम भीम जिले में कुछ स्थानों पर और मुलुगु में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश हुई है। उत्तराखंड के भी कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पिछले 24 घंटे में केदारनाथ, पिथौरागढ़, कीर्तिनगर आदि में भारी बारिश हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न्यायिक क्षेत्र में डर, घबराहट, चिंता और झिझक का माहौल बना रही मोदी सरकार। कांग्रेस ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका पर हमले को लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति मोदी सरकार का दृष्टिकोण धमकी, हस्तक्षेप और प्रभाव की ओर इशारा करता है और ये समान रूप से तीनों एस यानी कि तोड़फोड़, अधीनता और न्यायपालिका को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कार से गोवर्धन परिक्रमा लगाने पहुंचे तेज प्रताप को पुलिस ने रोका। सीएम योगी को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव मंगलवार 12 जुलाई को यूपी के मथुरा जिले की यात्रा पर पहुंचे। अपने पिता के स्वास्थ्य में सुधार की कामना करने के लिए भगवान के दर्शन करने गए थे और कार में बैठकर गोवर्धन की परिक्रमा लगाने पहुंचे लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को पुलिस ने रोक लिया। तेज प्रताप ने योगी सरकार पर कई आरोप भी लगाए और कहा कि जो लोग बाहर से यूपी में आ रहे हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी सरकार को पता नहीं है कि बाहर के लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों ने उन्हें रोका है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि योगी सरकार ये नहीं जानती है कि हमें करोड़ों लोगों ने चुनकर भेजा है और हम बिहार के प्रतिनिधि हैं। आगे कहते हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और मैं उनके स्वास्थ्य के ठीक होने की प्रार्थना के लिए यहाँ आया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने गहलोत के साथ सचिन का फोटो पोस्ट किया। नए सियासी समीकरण की हो रही है चर्चा। जी हाँ दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गहलोत सरकार के कामकाज की तारीफ करने के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का फोटो लगाकर सियासी चर्चा छेड़ दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर मेडिकल के क्षेत्र में गहलोत सरकार की कामकाज को सराहा है और सरकार की तारीफ वाली पोस्ट में अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का भी फोटो लगाया है। गहलोत सरकार की तारीफ में की गई पोस्ट के फोटो में पायलट की एंट्री को बदलते सियासी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसके जरिए 2 तरह के मायने निकाल रहे हैं। सरकार की तारीफ में पायलट के फोटो के इस्तेमाल के पीछे आपसी खींचतान मिटाकर एकता दिखाने के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। अशोक गहलोत होंगे गुजरात चुनाव के पर्यवेक्षक। सचिन पायलट को भी कांग्रेस ने दी बड़ी जिम्मेदारी। नई संसद के अशोक स्तंभ पर विपक्ष ने उठाए सवाल। प्रशांत भूषण ने गोडसे से की इसकी तुलना। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शुरू कर ली सारी तैयारी। नगरीय निकाय चुनाव के आखिरी चरण का मतदान कल। बारिश का पानी भरने से कई जगह बदले गए मतदान केंद्र। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। राहुल गांधी गए विदेश। संसद सत्र शुरू होने से पहले आएंगे वापस। कांग्रेस विधायकों से मिले राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। कहा, वाजपेयी के समय सहमति से चलती थी सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड पर पीएमओ से मांगा जवाब। विस्तृत और संपूर्ण जवाब देने को कहा।
अराजकता आबादी से नहीं, लोकतंत्र की बर्बादी से उपजती है। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। जनसंख्या विस्फोट किसी धर्म के लिए खतरा नहीं, नकवी ने सीएम योगी को दी सलाह। भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार करने में जुटी कांग्रेस, 14 जुलाई को बुलाई अहम बैठक। राघव चड्ढा को पंजाब सरकार के सलाहकार पैनल का अध्यक्ष बनाए जाने पर बवाल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर हुई अधिकारियों से बड़ी चूक, मृत विधायक को भेजा निमंत्रण। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति होगी तैयार, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 14 जुलाई को होगी कांग्रेस की बैठक। मथुरा में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को पुलिस ने आधे घंटे तक थाने में बिठाया। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के समेत बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की उठाई मांग। राज्यों को बर्खास्त करने वाली सत्ता को जनता देर सवेर बर्खास्त कर देगी, शरद पवार का बयान। केंद्र के रवैये पर हाईकोर्ट नाराज, पूछा महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल 1 पेज का जवाब, आगे कुछ नहीं। कांग्रेस का भाजपा पर आरोप, जबरन शासकीय कर्मचारियों के पोस्टल वोट्स डलवाए। सिद्धू मूसेवाला कांड में सीबीआई जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, बीजेपी नेता को दे डाली ये नसीहत। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी और अग्निपथ योजना को लेकर 22 अगस्त को पंचायत करेगा। रेल यात्री ध्यान दे, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति तेजस अगरतला एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रेलवे ने किया कैंसिल। बढ़ती महंगाई को लेकर बढ़ी सरकार की चिंता, वित्त मंत्री ने कहा एक एक प्रोडक्ट की कीमत पर रहेगी नजर। WHO प्रमुख का बड़ा बयान, कहा 2 साल बाद भी कोरोना के बढ़ते केस, आपातकाल की स्थिति। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा तैयार करने में जुटी कांग्रेस, 14 जुलाई को बुलाई गई अहम बैठक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने और भारत जोड़ो यात्रा को आकार देने की रणनीति तय करने के लिए गुरुवार 14 जुलाई को पार्टी के सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस 2 अक्टूबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल द्वारा सभी पदाधिकारियों को भेजे गए आमंत्रण में कहा गया है कि एआईसीसी महासचिवों, राज्य प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों की बैठक गुरुवार 14 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 15 मई को घोषणा की थी कि पार्टी महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा निकालेगी। इसको लेकर पहली बैठक 5 जून को हुई थी और उसके बाद बैठकों का दौर जारी रहा। पहली बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, भारत जोड़ो यात्रा के लिए सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप की पहली बैठक संपन्न हुई। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा 2 अक्टूबर को शुरू होगी और इसकी योजना सही तरीके से शुरू हो गई है। बैठक में राहुल गांधी भी शामिल हुए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर हुई अधिकारियों से बड़ी चूक, मृत विधायक को भेज दिया निमंत्रण। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं और प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समापन समारोह में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के विधायकों, एमएलसी और पूर्व विधायकों को मिलकर तकरीबन 1700 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। कार्यक्रम की तैयारियों के बीच अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम के कार्यक्रम के लिए अधिकारियों ने निमंत्रण भेजते हुए एक बड़ी गलती कर दी है और यहां अधिकारियों ने उत्तर बिहार के एक ऐसे पूर्व विधायक को भी निमंत्रण भेजा है जिनकी मौत 4 साल पहले हो चुकी है। पूर्व विधायक अब्दुल पयामी के परिजनों को जब कार्यक्रम का निमंत्रण मिला तो वो चौंक गए। इस बात पर इलाके के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैरानी भी जताई। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति होगी तैयार, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में
14 जुलाई को होगी कांग्रेस की बैठक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होने वाला है और ऐसे में कांग्रेस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने वाली है, जिसको लेकर कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति समूह की बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगी। समाचार एजेंसी के मुताबिक संसद के मानसून सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति समूह की बैठक 14 जुलाई को होगी। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी अपने आवास पर होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेंगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें महंगाई, अग्निपथ समेत कई मुद्दे शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने 17 जुलाई को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक को भी बुला लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने समेत बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग उठा दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा में शताब्दी स्मृति स्तंभ के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने मंगलवार शाम पटना पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के अलावा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिहार के लिए 2 मांगे रख दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए और राज्य में स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी खोला जाए। वहीं पीएम मोदी झारखंड के देवघर से सीधे मंगलवार शाम पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट से उनका काफिला बिहार विधानसभा भवन आया और यहां उन्होंने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया और इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्पीकर विजय सिन्हा, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी समेत कई गणमान्य मौजूद थे। वहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसीलिए इसका संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। हम अलग अलग दल से हैं, लेकिन हमारी वैचारिक प्रतिस्पर्धा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में नहीं बदलनी चाहिए। सभी की भागीदारी से ही लोकतंत्र समावेशी होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शुरू कर ली सभी बड़ी तैयारियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2022 के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और इस बाबत कांग्रेस ने अपने दोनों मुख्यमंत्री को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव में वरिष्ठ ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री को हिमाचल ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों वरिष्ठ ऑब्जर्वर के साथ 2-2 ऑब्जर्वर भी बनाया गया है। अलग अलग राज्यों में गृह युद्ध को देखते हुए कांग्रेस में नाराज बड़े नेताओं को भी साधने की कोशिश की गई है और सिर्फ 2 राज्यों में ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं और वो 2 राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी की तरफ। अग्निपथ योजना पर विपक्ष ने केंद्र से कहा स्कीम वापस लो वरना संसदीय समिति को भेजो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले केंद्र और विपक्ष के बीच अग्निपथ योजना पर चर्चा हुई और इस दौरान विपक्षी खेमे ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 1.5 घंटे तक चली बैठक में विपक्षी सांसदों ने मांग की है कि अग्निपथ योजना को या तो वापस लिया जाए या आगे की विस्तृत जांच के लिए संसदीय पैनल के पास भेज दिया जाए। सूत्रों ने बताया कि संसद में हुई इस बैठक में भाजपा के 4 समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के 12 सांसद शामिल हुए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शपथ लेने के अगले ही दिन बंद होगा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रचार अभियान में जुटे राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। राजस्थान पहुंचे सिन्हा ने सोमवार को कहा कि देश में सांप्रदायिक तनाव है और राज्य में चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। विपक्ष की तरफ से मैदान में उतरने सिन्हा के सामने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं और उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो शपथ लेने के अगले ही दिन केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बंद हो जाएगा। जयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 18 जुलाई को होने वाला राष्ट्रपति चुनाव केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ है जिनका इस्तेमाल केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं दूसरे पक्ष के चुने हुए प्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि वो भी हालात पर विचार करें और जो सही है वही करें। देश जिन हालात का सामना कर रहा है उन्हें देखते हुए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव असामान्य स्थिति में हो रहा है। सांप्रदायिक तनाव है और कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को हटाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में ऐसा महाराष्ट्र और गोवा में देखा गया।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात से बड़ी खबर, स्कूलों में गीता पढ़ाने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा उलेमाए हिंद, सरकार से जवाब तलब। जी हां दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाने के फैसले को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल गुजरात सरकार ने हाल ही में स्कूलों में 6ठी और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवत गीता सार को शामिल करने का ऐलान किया था। नई शिक्षा नीति के तहत हुए इस फैसले के मुताबिक राज्य के सभी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को भागवत गीता के सिद्धांत और मूल्यों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन गुजरात सरकार के इस फैसले के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। याचिकाकर्ता ने संवैधानिक वैधता के आधार पर सरकार के प्रस्ताव को चुनौती दी और दावा किया कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस प्रस्ताव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने सरकार से 18 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा। और इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में केंद्र को भी पक्षकार बना दिया है। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।